everyone, welcome back to the channel. I am Kanishka Singh Bhadoria, your biology educator. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी। क्या आपने कभी सोचा है इस अर्थ पर इतने सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इन सब की हमारी लाइफ में? आज की इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। बेसिक्स से लेकर एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना क्योंकि ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक ही टाइप के प्लांट्स होते हैं, कोई एनिमल्स नहीं, कोई बर्ड्स नहीं, सिर्फ एक ही टाइप की लाइफ। ना जंगल की आवाज़, ना एनिमल्स के साउंड, सब कुछ एकदम साइलेंस। अब दूसरी तरफ इमेजिन करो जहाँ अलग अलग ट्रीज़ हैं, कलरफुल बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर जगह लाइफ ही लाइफ। तो आपको कौन सी दुनिया ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी? एब्सोल्युटली सेकंड वाली, राइट? इसी वैरायटी ऑफ लाइफ को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझना कितना सिंपल है, राइट? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ पर रहने वाली सभी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी और वेरिएबिलिटी। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 मेन टाइप होते हैं। नंबर 1, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेम स्पीसीज में डिफरेंसेस दिखते हैं, उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन्स के बॉडी फीचर सबके अलग अलग होते हैं। मेरा बॉडी फीचर अलग है, मेरी आइज़ अलग है, नोज़ अलग है, लिप्स अलग है, लेंथ अलग है। सेम आपका भी कुछ और होगा, किसी और का भी कुछ और होगा। तो ये काय का एग्जाम्पल है जेनेटिक डिफरेंसेस का, यानी कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का। मान लीजिए एक और एग्जांपल में कि एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। अब एक लड़का आता है और उनको तोड़ता है। अब उसको सभी आम टेस्ट करने के बाद लगता है और देखने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि कुछ आम तो मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ बड़े हैं साइज़ में, कुछ छोटे हैं। तो वो उसकी बहन से जाके पूछता है कि ऐसा क्यों? तब वो बताती है कि है तो ये आम सेम स्पीसीज़ के, बट इनके अंदर के जो जीन्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो जीन्स चेंज होने के कारण मैंगो का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो गया है। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी। आया समझ? सेकंड है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक एरिया में कितनी स्पीसीज रहती हैं, इसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। सोचो एक जंगल है जहाँ पर शेर है, हिरन है, बंदर है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। हाँ, बहुत अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ हैं, इसलिए ये हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है खेत, फार्म। अब सोचो एक खेत है जहाँ सिर्फ गेहूँ यानी कि बीट ही उगाया गया है। यहाँ सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है, इसलिए ये लो स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल थर्ड, पॉन्ड, तालाब। तालाब में फिश, फ्रॉग, एल्गी, इंसेक्ट्स सभी पाए जाते हैं। ये भी हाई स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होगी क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह आपको याद रखने के लिए कि जहाँ ज़्यादा डिफरेंट टाइप स्पीसीज होती हैं वो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाएगी। थर्ड नंबर पर आती है हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको हम एक स्टोरी के बेस से समझते हैं। क्या आप तैयार हैं? एक बार एक ट्रैवलर था, उसने डिसाइड किया कि वो पूरा अर्थ एक्सप्लोर करेगा। वो सबसे पहले एक घने जंगल गया। यहाँ बड़े बड़े ट्रीज, एनिमल्स लाइक टाइगर, डियर और बर्ड्स की आवाज़, सब कुछ ग्रीन और लाइफ से भरा हुआ। ट्रैवलर बोला, वाओ, इकोसिस्टम कितना अलग है। फिर वो गया एक डेजर्ट में। यहाँ ना ज़्यादा पेड़, कैक्टस, एनिमल्स जैसे कैमल्स और बहुत ही ज़्यादा गर्मी।
जंगल से एकदम अपोजिट। फिर वो पहुंचा समुंदर में, चारों तरफ पानी ही पानी, कॉलार्ड्स, व्हेल्स। ये दुनिया तो बिल्कुल ही अलग निकली। लास्ट में वो पहुंचता है माउंटेन, स्नो वाले, जहाँ चारों तरफ स्नो ही स्नो, एनिमल्स लाइक पोलार बियर और ठंडी हवा। अब ट्रैवलर को समझ आ गया था कि अर्थ में अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं और हर जगह अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसी को तो कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जब डिफरेंट इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियन, माउंटेन मिलकर अर्थ को डाइवर्स बनाते हैं, उसी को तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो अर्थ इतनी ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड कभी नहीं होती। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने जा रही हूँ स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन बेस्ड। एक यंग लड़का था जो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। एक दिन वो जंगल गया रिसर्च के लिए। वहाँ उसने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वहाँ वो कंफ्यूज्ड हो गया, इतनी सारी लिविंग चीज़ें हैं, इनको समझना पॉसिबल कैसे है। देन वो अपने टीचर के पास गया। उसके टीचर ने कहा अगर तुम्हें इतनी सारी लाइफ्स के बारे में समझना है तो तुम्हें उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। इसी को एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं वो पढ़कर बताती हूँ। एनसीईआरटी की लाइंस कहती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बेस पे ग्रुप में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट को फिर प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ग्रुपिंग का बेस क्या होगा, किस बेस पर हम ग्रुप को रखेंगे। टीचर ने कहा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट यूनिट है स्पीसीज। आओ अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन को समझते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से स्पीसीज वो फीचर होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर फीचर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल स्पैरो एंड पीजन, दोनों हैं तो बर्ड्स, बट ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। सेम स्पीसीज एग्जाम्पल लेब्राडोर, पग एंड जर्मन शेफर्ड, डिफरेंट दिखते हैं लेकिन ब्रीड करके फर्टाइल बेबीज दे सकते हैं, इसलिए ये सेम स्पीसीज हैं। वाई स्पीसीज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, वाई? इसका भी मेरे पास एक सॉलिड एग्जाम्पल है। सोचो तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, ब्रिक्स स्मॉलेस्ट यूनिट, ब्रिक्स से एक बॉल बनती है और बॉल से पूरी बिल्डिंग बनती है। सेम स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्पीसीज से मिलकर जीनस बनता है, जीनस से मिलकर फैमिली बनती है, फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनता है, इसलिए स्पीसीज बेस्ड ऑफ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है। आया समझ? अब एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ ही लेते हैं हमारी लैंग्वेज में। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लियरली डिफाइन होती है, रिप्रोडक्शन से कंफर्म होती है, रियल नेचर ग्रुप होता है। अगर हमें पूरी लाइफ को समझना है तो सबसे पहले स्पीसीज को समझना होगा, क्योंकि हर बड़ी क्लासिफिकेशन की शुरुआत वहीं से होती है। स्पीसीज वो ग्रुप है जो लाइफ को आगे बढ़ाता है और इसी से पूरी क्लासिफिकेशन शुरू होती है।